2022 की जो प्रश्न बैंक है, इसमें 4 अंक का प्रश्न जो सहसंबंध वाला, आज हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न में है कि x और y के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करें। अंक दिए हुए हैं 1, 3, 4, 5, 7, 8 और y के अंक दिए हुए हैं 2, 6, 8, 10, 14 और 16। इसके लिए सबसे पहले हम तालिका बनाएंगे। तो तालिका में अंक लिख लेंगे 1, 3, 4, 5, 7 और ये 8। बहुत ही सरल है, ये स्कोरिंग है, ये प्रश्न आता ही है। तो ये x के अंक जो दिए हुए हैं, अब कुछ नहीं करना, अपने को इसका वर्ग निकाल लेना है, यानी एक्स स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या में उसी संख्या से गुणा। जैसे में 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 होगा। इसी प्रकार से यहाँ 25 होगा, यहाँ होगा 49 और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो होगा कितना, 64। तो x के बाद हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब हम देखेंगे यहाँ y की संख्या जो प्रश्न में दी हुई हैं, ये हम उतारेंगे। y संख्याएं हैं 2, 6, 8, 10, 14 और 16। अब अपने को क्या करना है, जिस प्रकार से अपन ने x लिख के ऐसे एक्स स्क्वायर निकाला था, ऐसे ही y का अपन y स्क्वायर निकाल लेंगे। वाई स्क्वायर यानी y की जो संख्या है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे। जैसे 2 है तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो होगा कितना, 4। 6 में 6 का गुणा करेंगे तो होगा कितना, यहाँ पर 36। फिर यहाँ होगा 64। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100। 14 में 14 का गुणा करेंगे तो आता है 196, 196। और यहाँ 16 में 16 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 256। तो जिस प्रकार से अपन ने एक्स स्क्वायर निकाला, उसी प्रकार से अपन ने y और y स्क्वायर निकाला। अब अगला कॉलम हम बनाएंगे x इंटू वाई, यानी जो संख्याएं दी थी ये x की और y की, जो अपन ने ये लिखे, ये x वाली संख्याएं हैं और ये y वाली संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे। यानी x इंटू वाई, यानी 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फिर 3 का गुणा करेंगे अपन किस में, 6 में, तो आएगा कितना, 18। फिर 4 का गुणा 8 में करेंगे तो आएगा कितना, 32। इसी प्रकार से 10 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 50। इसी प्रकार से 7 का गुणा 14 में करेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पर 98। और 8 का गुणा 16 में करेंगे तो आएगा 128। ये अपने कॉलम बन गए। इन्हीं कॉलम के अनुसार अपना सूत्र भी होता है, सूत्र हम पहले याद कर लेते हैं और उस सूत्र के अनुसार अपन ये कॉलम बनाते हैं। अब अपने को हर कॉलम का टोटल करना है, तो टोटल करेंगे तो ये x है, तो x यानी इसका योग यानी होता सिग्मा, तो सिग्मा x बराबर आएगा कितना, यदि हम इसका टोटल करते हैं 1, 3, 4, 5, 7, 8, तो इसका टोटल आता है 28। इसी प्रकार से ये है सिग्मा x स्क्वायर, तो सिग्मा x स्क्वायर बराबर आएगा, इनका हम टोटल करेंगे तो आता है 164। फिर y यानी सिग्मा y करेंगे तो सिग्मा y का टोटल आता है 56। ये है क्या, सिग्मा y। सिग्मा y स्क्वायर का टोटल करेंगे तो आता है 656, 656। इसी प्रकार से सिग्मा एक्स वाई का टोटल करते हैं तो ये आता है 328। ये सभी का अपन ने टोटल कर लिया, टोटल किया यानी उसमें सिग्मा लग गया। ये जो कॉलम है ये है सिग्मा एक्स वाई,
ये है सिग्मा वाई स्क्वायर, ये सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर और एक्स, ये अपने कॉलम बन गए। अब सूत्र रखेंगे। सूत्र होता है, सहसंबंध को हम आर से शो करते हैं, तो आर बराबर होगा, आर बराबर सूत्र है इसका सिग्मा एक्स वाई माइनस, बहुत सरल तरीका है, सिग्मा एक्स वाई लिखा, अब यहाँ अपन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अलग अलग कर देंगे, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटे एन, यहाँ सिग्मा एक्स वाई है, यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अलग कर दिए। फिर बराबर के सीधे में अपन बटे का निशान लगाएंगे, यहाँ अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ सिग्मा एक्स लिख के स्क्वायर हम बाहर कर देंगे बटे एन, बिल्कुल ठीक जैसे अपन ने एक्स का लिखा है ऐसे ही अपन वाई का लिखेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर लिया था, यहाँ लिख दिया सिग्मा वाई स्क्वायर, और यहाँ सिग्मा वाई बाहर स्क्वायर अपॉन एन। इसमें देखो 3 माइनस के निशान आते हैं, यहाँ भी माइनस लगेगा, 3 माइनस के निशान आएंगे, एक ऊपर और 2 नीचे। बहुत ही सरल तरीका है ये सूत्र याद करने का। तो ये सूत्र अपने हो गए। अब सूत्र के नीचे अपन यहाँ मान रख देंगे, क्या क्या मान है अपना, ऊपर मान दिया हुआ है कि आर बराबर सिग्मा एक्स वाई क्या था अपना 328 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई आएगा क्या 28 इंटू यानी होता है गुणा, इंटू कितना आएगा यहाँ पर 56 बटे एन, एन यानी कितनी संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं अपनी थी कितनी 6 संख्याएं थी, तो बटे एन की जगह आएगा क्या 6, ये अपन ने दिया मान। फिर बटे अंडर रूट सूत्र में ही था, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 164 माइनस, अब सिग्मा एक्स के बाहर स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 164 था, लेकिन सिग्मा एक्स अपना कितना है 28, तो 28 के बाहर अपन स्क्वायर लगा देंगे बटे एन, एन 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर अपना कितना था 656 था, माइनस सूत्र में लगा हुआ है, अब यहाँ सिग्मा वाई कितना है उसके बाहर स्क्वायर लगा देंगे, तो सिग्मा वाई अपना कितना था 56, इसके बाहर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा क्या 6, ये अपन ने सूत्र में मान रख दिया। अब सूत्र में मान रखने के बाद अपने को इसको हल करना है। आर बराबर 328, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे हम, 328 माइनस, अब यदि हम 28 का गुणा 56 में करते हैं तो वो आता है 261.33, ये आता है, ये अपन ने एक स्टेप हल कर लिया, बटे अंडर रूट 164 माइनस 28 का स्क्वायर है, इन 28 का गुणा यदि हम 28 में करते हैं तो वो आता है 784 बटे 6। फिर इसी प्रकार से सिग्मा वाई स्क्वायर कितना था अपना, ऊपर जो लिखा हुआ है 656 माइनस 56 का गुणा 56 में करेंगे तो आता है 3136 अपॉन 6, ये अपन ने स्क्वायर सॉल्व कर लिए। अब आर बराबर 328 में से यदि हम 261.33 घटाते हैं तो आता है 66.67, ये हम रफ में करके देख लेते हैं। इसी प्रकार से अब अंडर रूट 164 माइनस 784 अपॉन 6 हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 164 माइनस, इसको हम भाग देंगे यदि 784 में 6 का, तो ये आता है 130.66। इसी प्रकार से 656 माइनस 3136 में यदि हम
6 का भाग देते हैं तो आती है संख्या 522.66। ये अपन स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। अब r बराबर 66.67 अपॉन, अब इसको हम माइनस करेंगे 166 में से, 164 में से 130.66, तो आता है अंडर रूट 33.34। इसी प्रकार से 656 में से 522.66 हम घटाएंगे तो आता है 133.33। अब अलग अलग हमें वर्गमूल निकालना होगा इनका। तो यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 33.34 का वर्गमूल होता है 5.77। इसी प्रकार से यदि हम 133.33 का, अब इनके बीच में कुछ नहीं है यानी ये इंटू होता है, ये हम इंटू का निशान लगा देते हैं। तो 133.33 का वर्गमूल होता है 11.54। आगे इसको सॉल्व करेंगे। r बराबर 66.67। अब 5.77 में 11.54 को यदि हम गुणा करते हैं तो आता है 66.67। ये संख्या इतनी आ रही है। और यदि हम इसको काटते हैं तो r बराबर आता है 1 तो इसको हम 1 प्लस या माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है ये, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ कि x एवं y में धनात्मक सहसंबंध है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका लगातार अभ्यास कर लें क्योंकि प्रश्न बैंक का प्रश्न है ये। तो थैंक यू।